जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। विधायक जी, कम से कम आप अपनी दादी के बारे में सोचिए। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो वो बूढ़ी दादी के लिए सोचिए, जो आपको जो है कि काफी मुसीबत को झेलते हुए भी आपको पाली पोसी है। कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। ये बात जो है कि लोग जयराम महतो को कह रहे हैं, तो जयराम महतो जो है कि कितनी खूबसूरत तरीके से जो है कि लोगों को एक मैसेज दिया जब ये सवाल किया गया जयराम महतो से कम से कम अपनी दादी के बारे में सोचिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। आप लोग जो है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। कल का डेट में आने की मजदूर दिवस के दिन में जो है कि किसी जगह वो सभा को संबोधन कर रहे थे। उस दरमियान में जो है कि कुछ हल्का फुल्का बारिश हो रहा था, और उसी दरमियान में जब हल्का फुल्का बारिश हो रहा था तो जो समियाना तरपाल लगा हुआ था, उस तरपाल से जो है कि टप 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 पानी जो है कि चू रहा था। अब ये सारी नजारा को देखते हुए जयराम महतो को जो है कि कुछ अपने घर का कंडीशन याद आया, और आने के बाद जो है कि जयराम महतो कहने लगे कि लोग कहते हैं इस बात को कि जयराम बाबू, विधायक जी, कम से कम जो है कि अपनी बूढ़ी दादी के लिए सोचिए। लेकिन मैं अपने दादी के लिए नहीं, बल्कि मैं उन सभी दादी के लिए सोचता हूं जो लोग हमें जो है कि हमारी चुनाव में यानी कि खून पसीना एक करके, मेहनत करके, सारा चीज को दांव पे लगा के हमें जो विधायक बनाया है, मैं उनके दादी के लिए, मैं उन पोता के लिए जो है कि मैं सोचता हूं। ये बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि जयराम महतो की दादी, आज जयराम महतो की दादी एक पहचान की मोहताज नहीं रही। अब पूरा झारखंड ही जयराम महतो की दादी को पहचान रहा। और जयराम महतो इस बात को तो कहते हैं कि भाई, अगर हमारी दादी कहीं चली जाए, किसी मार्केट में चली जाए, और हमारी दादी को अगर लोगों को यह बात पता चल जाए कि ये जो है कि विधायक जी जयराम जी की जो है कि दादी है, तो हमें लगता है कि कोई खाना उनको मतलब जो भी चीज वो खाना चाहेगी वो आराम से मिल जाएगा। लोग उसे हंसते खेलते जो है कि खाना पीना हर चीज से सेवा सत्कार करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कई ऐसे हजारों दादी है, वो कहां गई है? अरे अब तो जयराम की दादी को दुख दर्द सब खत्म, अगर वो चाहिए तो। लेकिन वो दादी, उन पोताओं की दादी जिनका पोता जो है कि हमारे चुनाव में काफी मेहनत की है, मैं उनके बारे में सोचता हूं, मैं जनता के बारे में सोचता हूं। और आगे जयराम महतो इस बात को भी कहा कि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, उस विधानसभा में 3 जो है कि ब्लॉक है। अब 3 ब्लॉक यानी कि 3 प्रखंड है। एक डुमरी है, एक चंद्रपुरा है और एक नावाडी है। ये 3 प्रखंड से मैंने खुला ऐलान जो है कि किया है कि भाई कि यहां से अगर 300 मतलब 213 अगर लड़का बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए अगर इस बात को कह दे कि भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अपना खुद का जो है पेमेंट 2,13,000 जो मेरा पेमेंट है, उस पेमेंट को मैं सभी लोगों को 1,000 रुपया दे दूंगा। मुझे कोई दरकार नहीं है पेमेंट का, क्योंकि मैंने पहले तो 75% किया था। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे विधानसभा यानी कि तीनों प्रखंड से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे और 213 लड़का आ जाए, तो मैं अपने सारा पेमेंट जो है कि दान कर दूंगा। इसलिए दान करूंगा कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें अपना चिंता नहीं है, हमें चिंता उन लोगों का है जो लोग जो है कि हमारे लिए लड़े हैं। और काफी जो है बेरोजगारी का आलम भी है और काफी चिंता का भी विषय है। मैं अपने से ज्यादा उन लोगों का फिक्र करता हूं जो लोग हमारे विधानसभा में या फिर पूरे झारखंड का जो बेरोजगार लोग हैं, मैं उनके लिए सोचता हूं। आगे जयराम महतो ये भी कहते हैं, जब पानी को टपकते हुए देखा तो कहा कि अगर आपको लगेगा कि ये विधायक किस प्रकार है, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वाकई में जो है कि 80 एक तरफ, इकलौता जयराम महतो एक तरफ। आप अभी जानिए कि 1999 में हमारी दादी को जो है कि इंदिरा आवास मिला था। फिर कहा यह जाता है 2011 में हमारे काकू को, आने की झारखंड में काकू का मतलब चाचा, हमारे चाचा को इंदिरा आवास मिला। किस आधार पे? तो हमारे चाचा जो है कि दोनों आंख से जो है कि नबीना है, यानी कि अंधा है पैदाइशी, तो विकलांग कोटा से जो उसके चाचा को, तो 2 जो है कि आवास से, सरकारी आवास जो सरकार के तरफ से इंदिरा आवास मिलता वो मिला। और आज भी आपके विधायक का जो घर है वो घर मिट्टी का है। और अभी ये थोड़ी सी बारिश में जब आपका त्रिपाल छू रहा है, तो हमें लगता है कि अगर मानटाण अगर कोई आपके रिश्तेदार रहते तो आप मानटाण में फोन लगाइए और उसको बोलिए कि जाइए विधायक जी का घर, और घर जाके दिखाइए क्या उसका भी जो है कि छानी यानी कि जो खपरेल घर होता है, क्या वहां से भी पानी छू रहा है, तो आपको पता चलेगा कहां छू रहा। हम फिक्र नहीं किए अपना, और हम चाहते भी नहीं है अपना। लेकिन कुछ सवाल है, क्या जिस तरीके से जयराम महतो अपनी बात को कहे कि हमें अपनी दादी का फिक्र नहीं है, हमें उन पोताओं की दादी का फिक्र है जिनका पोता हमारे चुनाव में काफी ज्यादा मेहनत की है।
और अपना सारा चीज दांव पे लगा दिया। क्या वाकई में ऐसा विधायक भी होता है? क्या वाकई में ऐसा विधायक काम भी करता है? और अगर सभी विधायक अगर ऐसा ही हो जाए और सभी विधायक अपने आने की विधानसभा के जनता के बारे में सोचने लगे, तो हमें तो ये लगता है कि भाई झारखंड को आने की सोने का चिड़िया होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब झारखंड सोने का चिड़िया हो जाएगा तो हमें लगता है कि पूरा भारत ही सोने का चिड़िया बन जाएगा, अगर सभी विधायक इस बात को सोच ले। वरना आज विधायक का मतलब क्या है? विधायक का मतलब है कि भाई एक प्रोटोकॉल, अगर विधायक से मिलने जाना है तो एक जो है कि प्रोटोकॉल होना चाहिए। विधायक से जो है मिलने के लिए 2-3 दिन पहले से जो है कि प्री प्लान करना होता है। लेकिन जयराम महतो ये जो शान शौकत वाली विधायक की जो लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जयराम महतो। अब हवाई चप्पल पे भी घूम रहा। दूसरी बात है कि जयराम महतो कम से कम ये तो झारखंड के लोगों को सिखा दिया कि भाई कि अपने गरीबी पे रोना मत। जिस तरीके से गरीबी पे रोते हैं, कौन है? जिस तरीके से गरीबी पे रोते हैं, रोना नहीं। अब तो कम से कम आपके अंदर अगर वो काबिलियत है तो आप उस काबिलियत के हिसाब से जो है कि जगह पे जा सकते हैं, आज नेता बन सकते हैं। वरना नेता का मतलब ये होता था, जो रसूखदार होता था वो नेता बनता था। तो कम से कम इस चीज को जो है कि तोड़ दिया। जो एक कॉन्सेप्ट था विधायक का कॉन्सेप्ट, एक हाई फाई प्रोफाइल वाली बात, उस चीज को खत्म कर दिया। जयराम महतो आगे ये भी कहते हैं कि जब मैं सदन जो है कि खाली पांव जाता हूं तो बाकी जितने भी विधायक है सब टेंशन में आ जाते हैं कि किस तरह का विधायक है रे भाई। ये सारा जो है कि कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दे रहा, जो प्रोटोकॉल वाला कॉन्सेप्ट होता था, टी शर्ट पहन के जींस पहन के पहुंच रहा। तो अगर ये सारी बात जो है कि जिस तरीके से जयराम महतो कहा, अगर सभी विधायक अगर ये लागू कर ले तो क्या लगता है आप लोगों को? क्या झारखंड से जो है कि ये बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? क्या झारखंड से जो है कि जो लोग अभी काफी मुश्किल में रह रहे हैं, क्या उनकी मुश्किल हल हो जाएगी? अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह का इस तरीके से हो सकता है, जयराम जिस तरीके से कहा है, क्या ऐसा विधायक भी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए और बताइए क्या मैंने जो कहा, या फिर जयराम महतो जिस पानी से टप टप चूने का जिस कहानी को बताया, क्या वाकई में जो है कि जयराम महतो का मान टाण जो घर है, मिट्टी का घर, क्या थोड़ी सी बारिश में भी जो है कि टप टप चूने लगता है, या फिर बनी बनावटी बात जयराम महतो कर रहे हैं? अगर आप लोगों को अगर लगता है तो जो है कि आप कमेंट करें, हाँ या ना दोनों में कमेंट करें। और एक चीज तो आप जरूर जो है कि मेरे बारे में कमेंट करें कि क्या जो मेरी प्रस्तुति होती है, इस प्रस्तुति में मैंने हमेशा कह रहा कि भाई इस प्रस्तुति में हमारी कहाँ त्रुटि है, कहाँ हमारी मिस्टेक है। उसका सबसे बढ़िया अगर कोई जज है तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे जज हैं। आप जो है कि अपनी जजमेंट जरूर दें। उससे ये होगा कि कम से कम हमारी जो भी बोलने की शैली है उस शैली में कुछ सुधार किया जाएगा, कुछ बेहतर किया जाएगा, जो आप लोगों को कम से कम जो है कि बेहतर से सारा चीज को प्रस्तुति मिल सके। इसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।